ये अंत नहीं, मेरी सजा की शुरुआत है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर एक कहानी थी जो तभी जन्म ले रही थी। एक ऐसा योद्धा जिसका भाग्य अब अकेलेपन और अंधकार में लिखा जाने वाला था। जिस दिन अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य को छल से गिरते देखा, उस दिन उसके भीतर की अंतिम रोशनी भी बुझ गई। वह शोक से नहीं टूटा, वह प्रतिशोध से जल उठा। दुख और क्रोध दोनों ने उसे अधर्म की राह पर धकेल दिया। ये युद्ध मैं खत्म करूंगा। क्रोध ने उसकी बुद्धि छीन ली और उसने वह निर्णय लिया जो इतिहास का सबसे बड़ा पाप बन जाएगा। उसने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और उसे प्रतिशोध में छोड़ दिया। एक पवित्र अस्त्र अधर्म का औजार बन गया। जब पाप अपनी सीमा पार करता है तो ईश्वर भी मौन नहीं रहते। अश्वत्थामा, युगों युगों तक भटकेगा तू भला, न जीवित। शाप अग्नि बनकर उसकी नसों में उतर गया। उसका शरीर कांप उठा, उसका अस्तित्व टूटने लगा, पर वह मर नहीं सका। ऋतुएं बदलती रहीं, सदियां बीतती रहीं, दुनिया आगे बढ़ती रही, पर शाप ने उसे समय से बाहर कर दिया। वह सदियों तक भटकता रहा, जंगलों में, खंडहरों में और उन रास्तों पर जहां उसकी कोई पहचान नहीं थी। कई बार उसने लोगों की मदद करनी चाहिए, पर उसका शापित स्वरूप सबको भयभीत कर देता था। निया बदल गई, शहर उभरे, लोग आगे बढ़े, पर वह वहीं रहा, एक युग का भूला हुआ अवशेष। उसने देखा मनुष्य अब भी वही गलतियां दोहरा रहा है, वही हिंसा, वही घृणा, जैसे समय ने कुछ सीखा ही नहीं। और हर रात कुरुक्षेत्र की चीखें उसके भीतर फिर जाग उठती। युद्ध समाप्त हुआ था, पर उसके घाव नहीं। कभी उसने मृत्यु को पुकारा, कभी आकाश को, पर शाप ने उसे बांध रखा था। ना वह मर सकता था, ना जी सकता था। हजारों सालों की यात्रा के बाद उसने आकाश से पूछा, मेरे अस्तित्व का अर्थ क्या है? उत्तर में मिला सिर्फ मौन। अमर होना उपहार नहीं, अभिशाप है। कहते हैं अश्वत्थामा की अमरता व्यर्थ नहीं। युग के अंत में जब कल की अवतार प्रकट होंगे तो संसार की रक्षा में अश्वत्थामा की भूमिका तय है।